लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनावी बॉन्ड को लेकर राजनीति काफी गर्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एसबीआई और चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारियों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का असर चुनाव आयोग पर हुआ। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को सार्वजनिक कर दिया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। इन आंकड़ों में कई बातें लोगों को हैरान कर रही हैं और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है चुनावी चंदा देने में सबसे ऊपर आया नाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को चुनावी चंदे की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया। बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद डेटा 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कुल 763 पन्ने हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां, बॉन्ड खरीदने की तारीख और बॉन्ड की कुल राशि की बात की गई है। वहीं दूसरी लिस्ट में तारीख, राजनीतिक पार्टी और उनके चंदे को दर्शाया गया है। इन सब के बीच जो नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, वो नाम है सैंटियागो मार्टिन का। जहां एक और चर्चा हो रही है कि करोड़ों का चंदा दिया गया और चुनावी बॉन्ड की धज्जियां उड़ाई गई, वहीं इस बार सैंटियागो मार्टिन पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनका जो काम है वो कुछ ही समय में इतना ज़्यादा बढ़ गया। उनके पास इतना पैसा कहां से आया, कैसे उन्होंने शुरुआत की, किस उम्र में शुरुआत की, ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स के फाउंडर का नाम सैंटियागो मार्टिन है, जिसे भारत का लॉटरी किंग भी कहा जाता है। ये कंपनी अभी देश के 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में ऑपरेट कर रही है, जहां लॉटरी कानूनी तौर पर वैध है। फ्यूचर गेमिंग का कारोबार मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है। दक्षिण भारत में कंपनी मार्टिन कर्नाटक नामक सब्सिडियरी के माध्यम से काम करती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में मार्टिन सिक्किम लॉटरी सब्सिडियरी के जरिए परिचालन करती है। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये अभी तक देश के 13 राज्यों में अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फैला चुकी है। अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि किस उम्र से इन्होंने इस काम को शुरू किया। फ्यूचर गेमिंग की वेबसाइट के अनुसार फाउंडर मार्टिन ने महज 13 साल की उम्र में लॉटरी का काम शुरू कर दिया था। छोटी उम्र में ही उसने काम शुरू कर पूरे देश में लॉटरी बेचने और खरीदने वालों का बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। यानी 13 साल की उम्र में काम शुरू करने के बाद इस मकाम तक पहुंचे मार्टिन, और विवादों से भी उनका गहरा नाता कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि कहां पर कितना बिजनेस इनका फैला हुआ है। अभी सैंटियागो मार्टिन का कारोबारी साम्राज्य काफी विशाल हो चुका है, जिसमें लॉटरी के अलावा रियल एस्टेट से लेकर एजुकेशन जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयम्बटूर स्थित मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, टेलीविजन म्यूजिक चैनल एसएस म्यूजिक, एमएनसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन नंदवनम अपार्टमेंट, लीमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जैसे मार्टिन के बिजनेस बताए जाते हैं। जैसे जैसे मार्टिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इनका विवादों से भी रिश्ता होता चला गया। कई बार इनका नाम उछला, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस बॉन्ड के जरिए ये साफ हुआ है कि मार्टिन वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है, तो इनके अतीत की भी बात कर लेते हैं। सैंटियागो मार्टिन का विवादों से गहरा नाता रहा है। उसे कई मामलों में पहले गिरफ्तार भी किया गया है। 2008 में उसके ऊपर सिक्किम में 4,500 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने का आरोप लगा था। 2011 में तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने और 2013 में केरल पुलिस ने लॉटरी बिजनेस को लेकर मार्टिन के परिसरों पर छापेमारी की थी। 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मार्टिन से जुड़े परिसरों पर कई राज्यों में छापेमारी की गई थी। वहीं पिछले साल ईडी ने मार्टिन की 457 करोड़ रुपए की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अटैच किया था। तो एक बार फिर से सैंटियागो मार्टिन विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका नाम सामने आया है, उनका सारा बिजनेस सामने आया है। ऐसे में देखना यह है कि सैंटियागो मार्टिन अब इस परेशानी से या फिर इस अपने विवाद से किस तरह से बाहर निकलते हैं। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।